अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी। Why were you living in different hotels? I'm escort, I'm prostitute. स्क्रीन पर नजर आई ये महिला कंटेंट क्रिएटर क्रिस्टीना, जिन्हें इंस्टाग्राम पर कोको इन इंडिया नाम से जाना जाता है, हाल ही में रोते हुए अपनी आप बीती शेयर करती नजर आई। भारत की संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी पर कंटेंट बनाती ये विदेशी क्रिएटर कहती है कि दिल्ली स्थित फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी कि FRRO में उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। वहां के कर्मचारियों ने उनका फोन छीन लिया, चैट्स चेक किए और उन्हें निजी सवालों के घेरे में डाला। क्रिस्टीना ने अपनी वीडियो में स्पष्ट शब्दों में कहा कि रूम नंबर 303 में मौजूद अधिकारियों ने उन्हें बार बार पूछा कि वो अलग अलग होटल्स में क्यों रुकती हैं और क्या वो पराये मर्दों के साथ जाती हैं। इन सवालों ने उन्हें इतना आहत किया कि उन्होंने FRRO से सार्वजनिक सबूत मांगे और चुनौती देते हुए कहा कि यदि सबूत मिले तो वो सार्वजनिक तौर पर माफी मांग लेगी। I will publicly say you sorry. I will say yes, I'm a liar. I'm Christina. I'm a liar. I'm prostitute. I'm so गंदी औरत. I should die. भावुक होते हुए क्रिस्टीना ने दोहराया कि वो भारत के नियमों का सम्मान करती हैं और अगर उनकी शिकायत गलत साबित हो तो वो माफी भी मांगेंगी। लेकिन उनका दर्द इस बात का है कि बिना किसी ठोस सबूत के उनके चरित्र पर संदेह जताया गया और उनका फोन जांचा गया। उन्होंने बताया कि वो वसंत कुंज में एक पूर्व साथी के साथ रहती थी और विवाद के बाद कुछ रातें उन्होंने होटल में बिताई, पर उनका दावा है कि वो किसी और के साथ कभी नहीं गई। सोशल मीडिया पर लोग क्रिस्टीना का बहुत समर्थन करते नजर आए। उनके लाखों फॉलोअर्स और कई यूजर्स ने कहा कि किसी विदेशी मेहमान, खासकर एक महिला कंटेंट क्रिएटर के साथ इस तरह की पूछताछ और निजी जानकारी की जांच अनुचित है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या FRRO के कर्मचारियों को यह अधिकार है कि वो बिना एक्सप्लेनेशन के किसी के फोन को पकड़कर उसकी निजी बातें देखें? और अगर ऐसा किया गया तो क्या प्रोसेस पारदर्शी और ऑफिशियल था? कानून की नजर से भी सवाल उठते हैं। किसी व्यक्ति के होटल रजिस्टर और फार्मेसी से प्रवास की जानकारी ली जा सकती है, लेकिन ये काम कानून और सम्मान के साथ होना चाहिए। अब मुख्य सवाल ये है कि अगर अधिकारियों को शक था तो उन्होंने पूछताछ कैसे की? क्या शालीनता बरती गई और दस्तावेज सही तरीके से देखे गए? यही अब जांच का मुख्य मुद्दा बन चुका है। क्रिस्टीना की बातों ने एक बड़ा सामाजिक मुद्दा सामने ला दिया। विदेशियों, खासकर विदेशी महिलाओं के बारे में बने पूर्वाग्रह और उन पर जल्दी बना लिया गया नकारात्मक राय। सोशल मीडिया पर कुछ मजाक और स्टेरियोटाइपिक कमेंट्स भी सामने आए जो इस मुद्दे को लेकर मुश्किल बना देते हैं। अब सवाल यह है कि देश की सुरक्षा और नियम कानून विदेशी मेहमानों की इज्जत के साथ कैसे बैलेंस हो सकते हैं। वहीं FRRO की ओर से अभी तक सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं आया है, इसलिए प्रशासनिक और कानूनी जांच की आवश्यकता स्पष्ट दिखती है। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर सुरक्षा कारणों से कुछ कदम उठाए गए थे तो उनके ठोस और पारदर्शी प्रमाण पेश किए जाने चाहिए। यही सार्वजनिक भरोसेमंद तरीके कहेंगे कि क्या कार्रवाई जायज थी या नहीं। आखिरकार ये मामला केवल एक व्यक्तिगत शिकायत नहीं रह गया है, ये एक बड़े बहस का हिस्सा बन गया है जिसमें मानव अधिकार, प्रवासन नियम और विदेशी मेहमानों के साथ व्यवहार के मानक शामिल हैं। क्रिस्टीना जैसे कंटेंट क्रिएटर जो भारत की संस्कृति की तारीफ करते हैं, अगर उन्हें असम्मान का सामना करना पड़ता है तो उससे दोनों व्यक्तिवाद और देश की छवि प्रभावित होती है। सभी जांच के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी हवा में लटकता है, क्या सुरक्षा परीक्षण और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच सही संतुलन बनाया जा सकता है? और अगर हाँ, तो इसे तय करने के लिए कौन से तुरंत कदम उठाने होंगे? आपके विचार बेहद मायने रखते हैं। क्या आपको लगता है कि प्रशासनिक जांच ही पर्याप्त है या फिर इसके लिए किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष समीक्षा की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।